हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नंबर 04 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, जिसमें अपन टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर। इससे पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर पर चर्चा कर ली थी कि प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर हमने देखा कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल मतलब मैंने कहा था जहां पर फील आए कि लाइटें आपस में टकराने के बाद कहीं पर अपने आप ना मिले, प्रतीत हो, हमें फील हो कि मिलेंगी, उसे हम वर्चुअल कहते हैं। और इरेक्ट मतलब हो गया सीधा होना, यानी कि सीधी मिलने। हेड की जगह हेड यानी कि सिर की जगह सिर मिलेगा, और पैर की जगह पैर या मुंडी की जगह मुंडी, पैर की जगह पैर, उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। अब हम बात कर रहे हैं स्पेरिकल मिरर की। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास एक स्पेरिकल, अगर आप क्या करेंगे, एक सरफेस रखेंगे, तो उस सरफेस को आप किस तरीके से पॉलिश करेंगे, उस पॉलिश के अनुसार, यानी कि जैसे आप उसको पॉलिश करेंगे उसी के हिसाब से हमारा मिरर बन जाएगा। तो बात करते हैं स्पेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्पेरिकल मिरर जो बेसिकली होते हैं, स्पेरिकल मिरर, एक हॉलो मिरर को पॉलिश किया जाता है, और उस मिरर को जब हम पॉलिश करते हैं फ्रॉम आउटसाइड या इनसाइड, तो उसके अनुसार हम इसका नाम देते हैं स्पेरिकल मिरर। तो हॉलो सरफेस है, एक ग्लास का एक हॉलो सरफेस होगा। हॉलो मतलब खोखला, एक खोखला ग्लास होगा, उसको आप बाहर से पॉलिश कर देंगे तो उसके कुछ मिरर बन जाएगा, अंदर से पॉलिश कर देंगे कोई तरीके का मिरर बन जाएगा। तो स्पेरिकल मिरर एक हॉलो मिरर से बनाया गया एक मिरर है। अब स्पेरिकल मिरर होते कितने टाइप के हैं, तो ये दो टाइप के हमारे पास होते हैं। पहला होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। अब मैं यहां पर जो लिखने जा रहा हूं, ये आपकी कॉपी में एज इट इज लिखा हुआ होना चाहिए, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। मैं यहां पर एक शब्द और लिख रहा हूं, शायद ये आप पढ़ते होंगे थ्योरी के फॉर्म में, पर मैं यहां पर इसको सीधे लिख रहा हूं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कॉनकेव मिरर, जिसका दूसरा नाम होगा कन्वर्जिंग मिरर। जी हाँ, कंफ्यूज मत होना, कन्वर्जिंग में लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मिरर की बात कर रहा हूं। तो कन्वर्जिंग मिरर जो होता है वही कॉनकेव मिरर होता है। और अगर हम दूसरे मिरर की बात करें, दूसरा मिरर, तो दूसरा मिरर हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। देखिए दोस्तों, ध्यान दें कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इनका नेचर है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इनका नेचर है, इनका अपने नेचर के हिसाब से ऐसा नाम रखा गया। तो कॉनकेव मिरर, जिसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर होता है। मैं फिर आपको यहां पर ध्यान दिलाऊंगा, हम मिरर पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मिरर पर बात कर रहे हैं। तो मिरर अगर कन्वर्जिंग है तो कॉनकेव होगा, मिरर अगर डाइवर्जिंग है तो कॉन्वेक्स होगा। तो ये बात छोटी छोटी है, ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि लेंस के केस में पूरे जज्बात बदल जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है, और कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है। मैं यहीं पे इस चीज को क्लियर करके बता रहा हूं, क्या होता है कॉनकेव, क्या होता है कॉन्वेक्स, इस पे अब हम चर्चा करते हैं। तो स्पेरिकल मिरर हमारा दो टाइप का हो गया, एक हो गया कॉनकेव मिरर, एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम हो गया कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम हो गया डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा डाइवर्जिंग मिरर, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, डाइवर्जिंग के साथ मिरर लगा है तो मिरर शब्द जुड़ा है, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर की, कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। ऐसा मिरर जो बाहर से पॉलिश हो और इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कर्व्ड इनवर्ड हो, यानी कि इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बाहर से इसको पॉलिश करना है, बाहर से। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक हॉलो ग्लास है, ठीक है, इसको जस्ट फील करिए, एक ग्लास है, कांच का सरफेस है। आपने बोला सर मैंने इतने को बाहर से पॉलिश कर दिया, चलिए बस समझ में आता है, और इतने वाले हिस्से को आपने अंदर से पॉलिश कर दिया। तो जब आप इस हिस्से को अलग अलग करेंगे तो आप देखेंगे एक हिस्सा बाहर से पॉलिश है, एक हिस्सा अंदर से। तो जो बाहर से पॉलिश वाला हिस्सा है ये बन गया कॉनकेव, और जो अंदर से पॉलिश वाला हिस्सा था वो बन गया कॉन्वेक्स। क्योंकि इसमें एक पार्ट हमारा पॉलिश्ड है तो इसको हम बोल देंगे मिरर, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जो ये स्पेयर बना था इसका अपनी ही जगह पर एक सेंटर था, भाई स्पेयर का अपना सेंटर होता है, तो जो सेंटर था वो ये रहा सी, वो सेंटर इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। तो कॉनकेव मिरर हमने क्या देखा, इसको हम कॉनकेव कह रहे हैं, यानी कि वो मिरर जो पॉलिश है कहां से, आउटसाइड। तो हम कहेंगे द मिरर विच इज पॉलिश्ड
outside and its reflecting part is curved inside, यानी कि वो मिरर जिसका पॉलिश हिस्सा बाहर की तरफ है और रिफ्लेक्टिंग हिस्सा अंदर की तरफ है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट दोस्तों हमेशा लेफ्ट साइड होता है। मैं अपनी लास्ट क्लासेस में भी बता चुका हूं कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमेशा लेफ्ट होगा। द रीजन इज ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाता है। तो ये कहां से पॉलिश हो गया? बाहर से हमने इसको पॉलिश कर दिया, ये हमने इसे बाहर से पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। सेंटर होगा इसका, जहां से स्पेयर का एक सेंटर, क्योंकि ये पूरा एक स्पेयर बनना था, इसका एक सेंटर हो गया। यानी कि एक ऐसा मिरर जो कहां से पॉलिश है? बाहर से पॉलिश है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर हम कहते हैं। तो मिरर विच इज पॉलिश्ड आउटसाइड एंड रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कर्व्ड इनसाइड। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स में हम वो बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर टर्म्स हैं, क्या क्या इसके अंदर छोटी छोटी और भी टर्म्स होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहीं पर लिख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर, तो इसी स्पेयर का अगर मैं अंदर से पॉलिश कर देता, इसी स्पेयर को मैं अंदर से पॉलिश कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? अंदर से पॉलिश करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अंदर से पॉलिश कर दूं इस सरफेस को ऐसे, यानी कि इसी स्पेयर को, ये गोला जो था, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये हमारा बन जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स मिरर ये बन गया। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसका अंदर का पार्ट पॉलिश होता है, यानी कि द मिरर whose reflecting part is outside and polished part is इनसाइड, जिसका पॉलिश पार्ट अंदर की तरफ होगा, इनसाइड होगा। तो इसका पॉलिश्ड पार्ट कहाँ है? अंदर की तरफ है, इनसाइड है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इनसाइड पॉलिश्ड पार्ट है, यानी कि अंदर की तरफ इसका पॉलिश पार्ट है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब स्पेयर तो ऐसे ही बनेगा ना, देखो गोला तो ऐसे ही बनता है, ऐसे खींचे अगर हम, तो सेंटर इसका इधर लाई करेगा, यानी कि स्पेयर का सेंटर राइट साइड लाई करता है, जबकि इस सेंटर का, इस वाले स्पेयर का सेंटर लेफ्ट साइड लाई करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का सेंटर किधर होता है? लेफ्ट साइड में, स्पेयर का सेंटर लेफ्ट साइड में, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर किधर होगा? राइट साइड में। कारण क्या है? क्योंकि गोला देखो ऐसे ही बनेगा, स्पेयर का मतलब गोला, और ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ होता है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। क्यों होगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट लेफ्ट साइड में? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ्ट साइड में हम रखते हैं। तो ये है इसकी कहानी। नाउ इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारे पास है। सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। मिरर से संबंधित हमारे पास कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको हमें समझना है। मिरर से, दर्पण से संबंधित छोटी छोटी बातें। जैसे सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि इसके पास एक सेंटर था, तो चाहे वो कॉनकेव हो, मैं छोटा सा डायग्राम आपके सामने रख देता हूं, यह है कॉनकेव मिरर, और ये है अंदर से पॉलिश, कॉन्वेक्स। मैं आपको इसका नेचर भी बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, जब हम रे डायग्राम करेंगे, कि क्यों मैंने इसको डाइवर्जिंग कहा था, क्यों इसको कन्वर्जिंग कहा था और क्यों इसको डाइवर्जिंग कहा था। अब क्या हुआ, ये कॉनकेव हमारा मिरर है, तो इस मिरर का अगर हम ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालें कि ऊपर का आर्क और नीचे का आर्क एकदम किसी पॉइंट पर बराबर हो, तो उस ज्योमेट्रिकल सेंटर को पोल कहते हैं। दोस्तों याद रखना, पी मतलब हो गया पोल। पोल मतलब क्या होता है कि ऊपर से और नीचे से एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया विच इज सेंटर। देखो
अगर मैं ऐसा आर्क बनाऊंगा तो इस आर्क में ऊपर से और नीचे से एक ऐसा पॉइंट होगा ना जो बीच में होगा, उस जियोमेट्रिकल सेंटर को हम पोल कहते हैं। यानी कि पोल जो हो गया वो सेंटर हो गया पोल। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पोल, तो पोल का मतलब हो गया, पोल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल जो होता है इट इज जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। दोस्तों याद रखना, मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मिरर का, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मत बता देना, मिरर जो सी बीच में था ना उसको सेंटर मत बताना, वो स्फीयर का सेंटर था, ठीक। सो इट इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। ये क्या होता है, जियोमेट्रिकल सेंटर होता है मिरर का। एक और छोटा सा पॉइंट पर बहुत स्टार और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोल इज अ पॉइंट, पोल एक बिंदु है, पोल इज अ पॉइंट, पोल एक छोटा सा पॉइंट है, एक बिंदु है। हालांकि पेपर में नहीं लिखना पर आपको दिमाग में रखना है, पोल एक पॉइंट है। यानी कि इस पूरे सरफेस के ऊपर ये जो मिरर हमारे पास है इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होगा पोल, जो हमने माना है P से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहां पर अलग अलग टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया पोल क्या होता है, तो पोल एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है मिरर का। मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि एकदम बीच में मिलेगा, ऊपर का आर्क और नीचे का आर्क के बीच में आपको मिलेगा पोल। पोल से कुछ दूरी पर जाएंगे तो इस स्फीयर का सेंटर मिलता है, इस स्फीयर का सेंटर मिलता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जो इस स्फीयर का सेंटर है, देखो स्फीयर ऐसे बना होगा ना, डुक टुक 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 डुम, जब हमने अंदर से पॉलिश कर दिया था। तो जो स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को COC। क्या होता है, इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये किसका सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, ये मिरर का सेंटर नहीं है, स्फीयर का सेंटर है। मैं अपनी लैंग्वेज में सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज मिरर इज द पार्ट, हुज मिरर इज द पार्ट, या हम कह सकते हैं हुज पार्ट इज मिरर। हुज मिरर इज द पार्ट, यानी कि दर्पण, यानी कि जो शीशा किसका हिस्सा है, स्फीयर का हिस्सा है। मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर का सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर, मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोलूं ये मिरर था तो इस मिरर का सेंटर बना पोल और इस स्फीयर का सेंटर बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आप ध्यान में रखिएगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये भी एक बिंदु है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। यानी कि हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट। एक पॉइंट होता है, ये भी एक बिंदु होता है। दोस्तों याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक पॉइंट है। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 2 पॉइंट पढ़ लिए। एक पढ़ लिया पोल, पोल कहां पे होगा, इसके सेंटर पे, यानी कि मिरर के सेंटर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस स्फीयर के सेंटर पे। इस स्फीयर का सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस मिरर का सेंटर है पोल। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो याद रखना स्फीयर बनता है ऐसे, और पोल जो होगा वो एक आर्क का सेंटर होगा। तो आर्क का सेंटर पोल है और इस स्फीयर का सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर पूरा गोला होता है और आर्क होता है सिर्फ आधा चाप, उस चाप का सेंटर है पोल। तो ये भी एक पॉइंट है। दोस्तों तीसरी चीज अगर हम यहां पर डिफाइन करें, मैं पॉइंट से हट के बात करूं, एक पॉइंट और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फोकस, बात कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हमने देखे 2 पोल थे। जैसे एक मैंने बोला पोल, मैं जहां रहता हूं मेरा घर है और आपका घर है, मान लो कि आपका घर सेंटर में आता है। तो मेरे घर से आपके घर को जोड़ने वाली जो रोड है उस रोड का कुछ नाम है। तो वैसे ही पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली जो रोड है, जो लाइन है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि द लाइन
ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। सर कैसे? तो देखो ये है, मान लो एक मिरर हमने देखा, बाहर से पॉलिश कर देंगे तो कॉनकेव, बीच में इस पूरे आर्क का सेंटर पोल, इस पूरे स्पेयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लाइन जो इन दोनों को जोड़ रही है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो इन दोनों को जोड़ रही है, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाहे आप कोई सा भी मिरर ले लीजिए, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में भी जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इसको हम आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़े उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई होप ये 3-4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है, पोल एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है। ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कुछ बात करते हैं आगे फोकस की। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना है, फोकस। इसको कई बार हम लोग फोकस कहते हैं, ऑप्टिकल फोकस कहते हैं, ठीक है। तो फोकस क्या होता है अगर हम सिंपल बात करें तो, अगर मैं आपको एकदम सरल शब्दों में समझाऊं, एकदम इजी लैंग्वेज में मैं यहां पर लिखूं, तो आप याद रखना मिड पॉइंट, ये याद रखना है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड, या मैं बोलूं मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का ये एक बिंदु है। देखो फिर से मैंने मिड पॉइंट बोला, तो ध्यान में रखना फोकस भी एक पॉइंट है। आपकी बुक्स में ये डेफिनेशन नहीं दे रखी होगी कि ये मिड पॉइंट है, पर अभी आपको याद रखना है ये मिड पॉइंट है। बुक्स में कैसे डेफिनेशन दी होगी वो भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों याद रखें, अगर हम एक बात करें कॉनकेव मिरर की, और यहां पर एक पोल था, हमने इसे बाहर से पॉलिश कर दिया तो ये कॉनकेव बन गया। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जोड़ने वाली लाइन है, पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस में पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक और पॉइंट मिलेगा जो कि होगा फोकस। पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये फोकस बीच में होता है, यानी कि एग्जैक्ट मिडिल में होता है। यानी कि अगर यहां से यहां की दूरी 2 किलोमीटर है तो यहां से यहां भी 2 ही होगी। ध्यान से समझना, अगर यहां से यहां x दूरी है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी x दूरी ही होगी। अगर आप कहो कि सर यहां से यहां तक 3 किलोमीटर है, यानी कि फोकस से पोल तक 3 किलोमीटर है, जनरली किलोमीटर में बता रहा हूं, तो आगे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 3 किलोमीटर ही होगा। फोकस से पोल या पोल से फोकस यदि 3 मीटर की दूरी पर है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 3 मीटर होगा। पोल से फोकस अगर 1 मीटर है या 0.5 सेंटीमीटर ले लीजिए तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 0.5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि ये दूरियां बराबर होगी, ये दूरियां एकदम बराबर होगी। इसलिए हम कहेंगे फोकस बीच में एक बिंदु है, पोल इस आर्क के ऊपर का एक पॉइंट है, बिंदु है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पूरे स्पेयर का सेंटर है, वो भी एक बिंदु है। ये तीनों एक पॉइंट होते हैं। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स के केस में, तो कॉन्वेक्स के केस में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि ये है पोल, इधर था सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन जोड़ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस, और इनके बीच में आपको मिलेगा फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी हम इसे कहते हैं। फोकस बोलो या प्रिंसिपल फोकस कहो, प्रिंसिपल फोकस क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं। क्या हैं? पॉइंट्स। क्लियर है दोस्तों? ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक्चुअल में बुक्स में क्या बताया गया है, बुक्स में फोकस को डिफाइन किया गया है, हालांकि आप धीरे धीरे समझेंगे भी, लेकिन बुक्स के अनुसार फोकस क्या होता है तो कहते हैं अ लाइट ray
which is parallel to principal axis, a light ray which is parallel to principal axis falling on mirror after reflection passes through फोकस। कि कोई भी अगर लाइट रे है, कोई भी लाइट रे है, देखो ये हमने बनाया, ये बनाया पोल, ये बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बनाया फोकस, और इस लाइट को हमने क्या बोला, इस लाइन को हमने बोल दिया, इस लाइन को हमने बोल दिया, इस लाइन को बोल दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, इस लाइन को हमने प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया। तो कह रहे हैं कोई भी लाइट रे अगर मिरर के ऊपर गिर रही हो और वो गिरते हुए पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ग्रीन, और ये येलो वाली क्या है, हमारी लाइट रे, इंसिडेंट लाइट। तो जब भी वो मिरर के ऊपर गिरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होके जाएगी। A light ray which is parallel to the principal axis after reflection will passes through focus। फोकस एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि फोकस से ही पास होके जाती है, हालांकि हम इसको रूल में भी पढ़ते हैं, लेकिन फोकस एक ऐसा बिंदु है वो जो सारी लाइट रे को अपने ऊपर से फोकस कर लेगा अगर लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर लाइट रे जो आ रही है ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कंडीशन याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली लाइट टकराने के बाद फोकस से जाती है, तो फोकस एक ऐसा बिंदु है। और फोकस है क्या, तो फोकस होता है मिड पॉइंट। फोकस क्या होता है, वैसे मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, यानी कि बीच का एक मिड पॉइंट है। यानी कि अगर पोल और फोकस जितनी दूरी पर, उतनी ही दूर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितनी दूर पोल से फोकस उतनी दूर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप फोकस भी आपको अब क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमने यहां पर 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, क्या है, बिंदु हैं। जैसे ये मेरा घर हो गया, मान लो ये बीच में एक और किसी का घर हो गया, तो एकदम मिड में पड़ता है ये घर, और ये इस घर से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एकदम मिड में पड़ता है, यानी कि यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। सो इस तरीके से आप इसको यहां पर समझ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं। ये तो सर आपने पॉइंट्स डिस्कस किए, अब कुछ डिस्टेंसेस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है सम डिस्टेंसेस। देखो अभी तक हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, अब कुछ दूरियां डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नोट आपको ये शुरू करने से पहले यही है कि जितने भी डिस्टेंस आप लेते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी दूरियां आप कहां से नापेंगे, आप सारी दूरियां पोल से नापेंगे, यानी कि सारे के सारे डिस्टेंस आप कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, जिसका नाम है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसको हम छोटा f कहते हैं, फोकल लेंथ। देखो दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये मेजर होगा। अभी तक पॉइंट थे, वो बिंदु थे, तो हम कहेंगे सीधा सीधा पोल से नापने सारे डिस्टेंस तो पोल से नापने ना, तो हम कहेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। फ्रॉम पोल टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, यानी कि पोल से फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये रहा पोल, ये हमने बना दिया कॉनकेव मिरर, ये है पोल, यहां पे था प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे था फोकस। तो पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं।
सो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, एफ फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। पोल से लेके फोकस तक की दूरी होगी फोकल लेंथ। सिर्फ इसी में नहीं, आप इसमें भी कह सकते हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में आप कह सकते हो। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो ये है पोल, इस पोल से इधर की तरफ आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर का सेंटर, और बीच में मिलेगा फोकस। तो पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये फोकल लेंथ क्या होगी, पोल से फोकस तक की दूरी। याद रखना फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, और कहां से कहां तक का है, पोल से फोकस तक। तो मैं यहां पे नोट फिर से लिखेंगे कि फोकल लेंथ इज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, और अगर फोकल लेंथ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम पॉजिटिव, या मैं बेसिकली कह सकता हूं पॉजिटिव नेगेटिव साइन के हिसाब से लेते हैं। फोकल लेंथ की यूनिट मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो सेंटीमीटर मीटर में हम इसको लेके चलेंगे, यानी कि इसकी यूनिट होगी। तो फोकल लेंथ इज डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्टेंस की बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर कहते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, पोल से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मेजर होता है। अब ये कहां से मेजर होता है, तो देखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम मिलते जुलते हैं, तो कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी हो गई, बस खत्म। सो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ curvature is called the distance from pole to center of curvature is called radius of curvature, radius of curvature। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ सेंटर, मैं सीओसी लिख देता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, अब आप समझ गए होंगे। सो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल है। सो जो डिस्टेंस हुआ है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर बोलते हैं, आर। तो ये हमारे पास था, मान लो एक मिरर, ये हमने ले लिया यहाँ पर पोल, यहाँ से यहाँ तक ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में था फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इधर भी हम इसको बना लेते हैं, ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, बीच में बैठा था पोल, इससे कुछ दूरी पर आप गए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, बीच में फोकस था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से फोकस तक की दूरी है फोकल लेंथ, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस तक की दूरी है फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है। याद रखना अगेन, रेडियस तो है ही ना, नाम में खैर समझ ही जाओगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, ये भी एक दूरी है। और अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर सेंटीमीटर में कर सकते हैं। बहुत बड़ा तो नहीं होगा पर मीटर सेंटीमीटर में कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो डिस्टेंसेस यहां पर थे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से यहां पर नोट करेंगे, मैंने कहा फोकस मिड पॉइंट होता है, फोकस इज मिड पॉइंट, है ना। फोकस मिड पॉइंट होता है किस किस का, फोकस इज मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बीच में आता है। यानी कि अगर यहां पर कहीं पर पोल है, मान लो कोई सा भी मिरर है, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इससे कुछ दूरी पर मिलेगा फोकस, और सेम दूरी पर फोकस से कौन मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको मैं कर्व कर दूं ऐसे, तो इधर की तरफ, इधर कर दूंगा तो उधर की तरफ। तो हम कह रहे हैं कि पोल तो बीच में है, सॉरी पोल हो गया मिरर के बीच में। अब पोल से फोकस तक जो है वो मिड पॉइंट है, जिसको हमने फोकल लेंथ कहा, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहा, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो फोकस है वो मिड पॉइंट है। तो अगर ये बीच में है तो क्या यहां से यहां तक की जो दूरी f है
वो यहां से यहां तक की दूरी भी होगी। आप खुद सोचिए, यहां से यहां तक इतनी दूरी, ये जो दूरी मैं लिख रहा हूं ये दूरी यदि f है, और मैंने कहा f इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है, तो अगर f बीच में है इसका मतलब यहां से यहां तक भी तो f होगा ना, क्योंकि तभी तो आप बोलोगे कि बीच में, अगर इधर से इधर 2 किलोमीटर तो फिर आगे भी 2 पड़ता होगा, तो 4 का आधा 2, यानी कि फोकस पहला, पोल से फोकस तक गए, फिर आगे f जाओगे और दूरी तो और f चले गए। माना पहले f पहुंचे, तुम कितनी दूरी कवर की f, फिर अगले f गया तो कितनी दूरी की f, तो f प्लस f 2f जो किसके बराबर होगा, r के बराबर। किसके बराबर, r के बराबर, क्योंकि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो r है। यानी कि हम यहां से एक रिलेशन बनाएंगे 2f इजिकल्स टू r और f बराबर r बाई 2। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके लिए है, यानी कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे मिरर कोई सा भी हो, चाहे मिरर कोई सा भी हो। तो ये बेसिक से डिस्टेंस थे। 2 डिस्टेंसेस आप और इसमें देखेंगे तो हम उनको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपको देखने को फिर मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u बोलते हैं, u। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला, सारे डिस्टेंस कहां से नापने आपको, पोल से। तो हम बोलेंगे कि मान लो ये एक पोल है और कहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, भाई मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को तो रखूंगा ही, तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि मिरर का हिस्सा कौन है, पोल, पोल तो बीच में आता है, तो हम कहेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को u से हम इसको डिनोट करते हैं, याद रखना ये एक डिस्टेंस है। और नेक्स्ट हमारे पास होगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस जो होगा हम उसको v से डिनोट करते हैं, तो हम कहेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज। पोल से लेके इमेज तक की दूरी को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। तो पोल से लेके इमेज तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस कहेंगे। तो मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट था, तो यहां से लेके पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहीं इमेज बन गई तो पोल से लेके इमेज तक की दूरी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों हम अगर यहाँ पर डिफाइन करें तो हमने यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में मेन बिंदु डिफाइन किए। सबसे पहले पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल मिरर का सेंटर था, फोकस इन दोनों के बीच का एक सेंटर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर था। ये तीनों पॉइंट्स हैं, क्या है, पॉइंट्स। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, कोई दूरी नहीं है। पोल को रिप्रेजेंट करते हैं P से, फोकस को बड़ा F यानी कि कैपिटल F, और COC को कैपिटल C से करते हैं। फिर आती है एक लाइन, हमने यहाँ पर पढ़ी, तो लाइन को हमने कहा प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है। कौन सी लाइन है, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे या इमेज होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस में बनेंगे। कौन सी लाइन, जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ रही है। और अभी हमने एक चीज और देखी कि इसके बीच में एक फोकस भी आता है। सो हम कह सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर और द लाइन ज्वाइनिंग पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इनके बीच में बैठा है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कौन बैठा है, फोकस। और ये जो लाइन है, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने यहां पढ़ी डिस्टेंस, कुछ हमने डिस्टेंस पर भी बातें की। सबसे पहले हमने किस पे बात की थी, पॉइंट्स पर, कि ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर हमने एक लाइन देखी, फिर अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस कौन कौन से हैं इनके अंदर। तो डिस्टेंस में आप सबसे पहला देखेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको हम F कह रहे हैं। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने पढ़ ही लिया, ये जो लाइन इसे ज्वाइन कर रही है। इसके बीच में एक आता है मिड पॉइंट जिसको हम फोकस कहते हैं, और पोल से फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो दूरी है फोकल लेंथ। दूसरा हमने देखा यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हमने R पढ़ा।
r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो तो क्या मिल जाता है, फोकल लेंथ। या हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 गुना होता है, ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, फोकल लेंथ 40 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 80, फोकल लेंथ 30 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, फोकल लेंथ 20 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, यानी कि जस्ट ट्वाइस कर देना है। तीसरा हमने देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, पोल से जहां पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे वहां तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी। और चौथा देखा हमने इमेज डिस्टेंस। तो ये सारे डिस्टेंस होते हैं जो हम अपने मिरर में यूज करते हैं। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो यही चीजें आपको रेप्लिकेट होती हुई नजर आएंगी। वी, पोल से लेके जहां भी इमेज बनेगी वहां तक की दूरी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो आई होप ये स्पेरिकल मिरर में बेसिक पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारे पास पोल होता है, क्या हमारा स्पेरिकल मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या हमारा फोकस होता है, क्या फोकल लेंथ है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सारी की सारी चीज हमने बेसिक यहां पर देख ली। अब नेक्स्ट क्लास पर चर्चा करेंगे कॉनकेव मिरर की, कि कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम कैसे बनते हैं। यानी कि अब हम रे डायग्राम की तरफ बढ़ चुके हैं। रे डायग्राम कंप्लीट करने के बाद हम इस पे न्यूमेरिकल्स मैग्निफिकेशन करने के बाद एंड देन फिर बढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम सारा चैप्टर, कोर्स, क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं आपके 10th बोर्ड के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।